आपने हमें इतना अच्छा कीमती समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया। अगर आपके बारे में जितना कहे उतना कम है। ऐसी ही शख्सियत हमारे भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्रीमान विनय रतन सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है, जिनको हम देखकर सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और जहां हमसे करते हुए जो हमें सिखाते रहे कि छोटे भाइयों इस मिशन को, इस मूवमेंट को गति देनी है। अक्सर संविधान को हमने नाम से सुना था कि बाबा साहब ने लिखा, लेकिन आज जब हमने देखा वो दौर मुझे याद आता है जब बड़े भाई विनय रतन सिंह जी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी हाथ में संविधान की प्रस्तावना लेकर निकलते थे तो एक शायरी लिखी थी आदरणीय कमल सिंह वालिया जी के देख रेख में जब मैं उनका प्रतिनिधि था। आज मैं आदरणीय विनय रतन सिंह जी की इस स्वागत की घड़ी में इस सरजमी पर मैं उनके बारे में वो शायरी दोहराता हूँ कि लबों पर सजाकर हम अपने पवित्र संविधान निकले हैं और दिल में पाले बस यही अरमान निकले हैं। और ये जमाना ये संगी सरकार तुली है जान देने पे तो तुल जाए, सजाकर हम भी हथेली पर अपनी जान निकले हैं। आज बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी और बड़े भाई विनय रतन सिंह जी हमारे बीच में है। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी से वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। बड़े भाई विनय रतन सिंह जी। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया है जो लोगों ने इतना अच्छा बनाया। सबसे पहले ना कुछ साथी हैं जो आज आजाद समाज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। देखो एक चीज समझिए, ये गरीबों की पार्टी है और इस पार्टी में आपको पैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपका मान सम्मान और इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी। तो फटके भी नहीं है कि डंडा के साथ ही लगाया भैया, एक ही डंडा हमने कहीं के लिए एक ही बहुत है, 100 डंडों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वसीम गौर जी है, नसीम गौर जी है, कहाँ पे प्रधान जी ने सबको माला बनाते रहो एक के बाद एक। अतः जी आप गिरा दो। वसीम गौर जी, अच्छा नसीम गौर जी है, सम्मानित नसीम जी है, हसीन मोहम्मद अब्दुल सलाम प्रधान जी है, सलाम प्रधान जी, जाकिर भाई, मोहम्मद मोहताम जी, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद मुनसीर, आते रहो, मोहम्मद वसीम भाई, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद हसीम ननेड़ा, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद फरमान सोनू, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद वसीम अब्बासी जी, मुकब्बिर, मोहम्मद असलम नोमान, मोहम्मद साजिद, सापला खत्री, अमरीश कुमार, रनीश कुमार, मोहम्मद राशिद बबलू, मोहम्मद अजीम गौर, मोहम्मद अमजद, निसार, सोयब कोटा और बेटे नहीं छोड़ोगे ना तो आने वाला समय बहुत खराब है, समझे। यहाँ बैठे समस्त ग्रामवासी और समस्त बहनें माता जितनी आई हुई हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है ना इस संगठन को, इस पार्टी को ज्वाइन करें। अब उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले जो साथी जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो सुन ले। ये जिम्मेदारी जो है ये बहुत ही कठिन काम है। भीम आर्मी की सिर्फ सदस्यता ले लेना, आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले लेना ही काफी नहीं है। जब तक आप हर गरीब के पक्ष में, हर मजलूम के पक्ष में और हर उस शख्स के पक्ष में ना खड़े हो जिसको आपकी जरूरत है, तो आपका सदस्यता लेने का कोई फायदा नहीं है। तो जितने साथियों ने सदस्यता ली है वो सब लोग गरीब मजलूमों की सेवा के लिए सदैव खड़े हैं। लोग खड़े रहते हैं।
सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने जमाया। टेबिल आते हैं दोनों साइड में आते हैं टेबिल कहाँ तक आते हैं? मैं बेटे माता हूँ, समझे? फोन करता हूँ से मैं जो मोल में काम करता हूँ भाई जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अपने हक अधिकार के विषय में जानना बहुत जरूरी है। आपने इतना अच्छा माहौल यहाँ क्रिएट किया, यहाँ कुछ यहाँ सब लोग बैठे। सन 1948 से पहले ऐसा नहीं था। अगर कहीं आपने सवाल शुरू कर दी 1948 से पहले, जब यहाँ अंग्रेज थे, उससे पहले जब यहाँ मुगल थे, उससे पहले यहाँ जब सब थे, उससे पहले यहाँ जब हूण थे, उससे पहले जब यहाँ अन्य अन्य राजा यहाँ रहे होंगे। अगर आप उस समय के प्रशासन के खिलाफ सभा करते थे तो उस समय आपको तलवारों से, बंदूकों से, लाठियों से मारा पीटा जाता था, एकदम से राजद्रोह लगा दिया जाता। सर ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ का इतिहास कहता है। लेकिन आज जब आप अपने हक की आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हो, तो आप जानते हैं कौन सा कानून ऐसा है जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप बैठ करके कहीं भी मंच लगा करके गली, गांव, मोहल्ले में, इस शहर के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। कितने लोग जानते हैं अधिकार को? देखिए, खासतौर से तुम लोग सुनो, मेरा बताने का सही ये उचित है कि जो लड़ाई आज है उसको समझना जरूरी है। संविधान का आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। आज का मौजूदा समय बहुत खराब समय आ चुका है। फेस घुमा रहा था, फेस भाई चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। अरे बहुत से लोग बात होगी। देखिए, आज का मौजूदा समय ठीक नहीं है। अगर आज भी बिखराव रहा, आज भी टूटे रहे, तो तैयार हो जाओ। अभी तो एक नासिर हुआ है, अभी तो एक जुनैद हुआ है, आगे ना जाना कितने होंगे गिन नहीं पाएंगे आप और हम मिलकर। ना जाने कितने बलात्कार रोल हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर आवाज उठाओगे तो आप पर मुकदमा लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में खूबसूरत प्रावधान करके लाए। वो प्रावधान हर उस व्यवस्था ने चला जो व्यवस्था लोगों से प्रेम करती थी। बराबरी की बात करते मुझे याद है कि जब हम पहली बार अपने मुस्लिम साथी के साथ उसके घर गया, दस्तरखान में बैठ के खाना खाया, तो उसके अब्बा ने मुझे कहा था कि बेटा, इस्लाम जो है वो बराबरी का दूसरा रूप है। यहाँ जो आएगा, किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का हो, वो फकीर हो, अमीर हो, वो भूखा हो, नंगा हो, अगर वो खाने का टाइम आएगा तो एक ही दस्तरखान में बैठे खाना खाएगा, तो उसके लिए दस्तरखान अलग से नहीं लगता। वो बनने मुझे याद, सिर्फ मैं यहाँ का अधिकार समझाने आया हूँ। कांग्रेस के लिए बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब अधिकार की बात है कांग्रेस बैक मार जाती है, कदम पीछे हटा देती है। और ये मैं नहीं कहता, समझिएगा कांग्रेस के विषय में, जाइएगा उसके इतिहास में, सबसे ज्यादा शहादत कांग्रेस के लिए किसी को दी गई होगी तो देश के मुसलमान और दलित ने दी है। अपने घर का पैसा, अपनी जमीनें बेचकर, समाज बेच करके कांग्रेस को बड़ा करने का काम किया। लेकिन जब हमारे अधिकार की बात करें तो हम कहाँ जाए? वक्फ बोर्ड याद है, भूल गए हो? कितने नेता है देश में? बताओ तो कोई नाम मुझे, जिसने वक्फ बोर्ड की आवाज को बुलंद किया हो। कोई नहीं करना चाहता। सबको पहले अपना वोट बैंक प्यारा है।
आजम खान साहब तो याद होंगे, याद आजम खान साहब समाजवादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखिए मैं मानना मुलायम सिंह यादव को नेता मानता, वो नेता थे। अगर उनकी निगाह पर पड़ गई तो आपसे 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, उनको याद था भाई सहारनपुर में वो मेरा कार्यकर्ता रहता है, उनको मैं नेता मानता हूँ। लेकिन आजम खान साहब को चोरी का मुकदमा, दुकान में चोरी का मुकदमा, इसलिए कि हम लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी उस व्यक्ति ने। जिस पार्टी के वो थे हैं आगे भी रहेंगे, उधर दोनों लंबी आयु थे, उस पार्टी का मुखिया की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचो, जो अपनी पार्टी के नेता की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी मेरी आवाज उठा देगा क्या? ये तथ्य है। पूरा मत मानिए, यहाँ समाजवादी के लोग भी होंगे, यहाँ बसपा के लोग भी होंगे, और यहाँ कुछ ऐसे भी होंगे जो बीजेपी से जुड़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कांग्रेस से जुड़े होंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर इसमें रत्ती भर कहीं गलत है तो मुझे बताओ। रत्ती भर गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ना जाने कितनी हत्याएं हैं जो हो रही हैं, वो रुकेंगी कैसे? आप क्या सोचते हो कि वो नेताओं के तलवे चढ़ने से रुक जाएंगी? ना, नेता तो हर जगह है, लेकिन वो ऐसे नेताओं को खड़ा करने से रुकेंगी जो दम रखते हो उन्हें रोकने का, जो वह संसद से लेकर सड़क तक खिलाने देने का दम रखते हो, उन नेताओं को खड़ा करने से रुकेंगी। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप नेता बनाना, आप अपने गांव से दोनों 2-4 लड़के पढ़े लिखे जो आपको लगता हो कि नेतृत्व संभाल सकते हैं, और कहो में भैया 6 महीने का समय है, और 6 महीने के अंदर अगर सहारनपुर जिले में उन्हें नेता बनाकर ऐसा खड़ा न कर दिया कि एक तरफ आपका एमपी विधायक खड़ा हो और एक तरफ वो मेरा कार्यकर्ता खड़ा हो, उसकी इजाजत चलेगी आपका। और साहब हिंदुस्तान के लोग हैं, झूठ दबान नहीं बोलते। मेरा कार्यकर्ता रात को 2 बजे भी उठकर दौड़ता है। अगर आपका रात को 2 बजे मुसीबत है और मेरे कार्यकर्ता को पता लग गया तो वो सहारनपुर में होगा, वहां एसएसपी दफ्तर के सामने। दिल्ली का एक घटना याद कराता हूँ, चुनाव चल रहा था, ईद का समय था, सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे और एक पुलिस वाले ने लात मारी आकर, याद है? अरे जी ना, तो मेरा कार्यकर्ता है समीर दिल्ली में, उसका फोन आया, भैया ऐसा हो गया। मैंने मैं क्या करूं? भैया लड़ना है। हमने कहा तुझे भीमा आदमी का बड़ा खड़ा कर दिया, लड़, और अगर लड़ते हुए तू मर भी जाता है तो ये इतिहास तुझे भूलेगा नहीं। था वो अकेला आदमी जाएगा पुलिस के दफ्तर से बढ़ गया, अकेला आदमी, और कहा कि बीमार मारा लेके चलो जहां चलना। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी तो उठाने ले जाए। तुम्हें पता था इस एक को उठाने ले जाओगे, दिल्ली वाले इकट्ठे होंगे, दिल्ली वाले इकट्ठे होंगे, इधर से यूपी वाले आओगे, हरियाणा वाले आओगे, पंजाब वाले आओगे, राजस्थान वाले आओगे, मध्य प्रदेश वाले आओगे, और दिल्ली को नीला करके चौक कर देंगे। कहेंगे भाई पहले उसे छोड़ो, उसे पता था, छेड़ा नहीं, उसे जेल नहीं भेजा, मुकदमा तो उस पर लगा दिए। देखो ये प्रकृति जो है ना, ये अल्लाह उसका साथ देता है जो खुद खड़ा होकर लड़ेगी, ठीक, और खुद भी लड़ाई करने के लिए लड़ाई खड़े हो सकते ना, तो कौन साथ देगा उसका ना? कौन साथी है हमारा? है कोई साथी है जो हमारे आगे दुख देख सके? इतनी मौत, इतनी हत्या, इतने बलात्कार अब तक हो चुके हैं। कितने नेता जो सड़क पर हमारे लिए आंदोलन में खड़े हैं। मैं पीछे सीएनआरसी की बात कर रहा था, कितने नेताओं ने सड़क पर निकल कर आंदोलन किए। वो 6 महीने का बच्चा जो साहिलबाग में मरा, 3 महीने का बच्चा हो, 6 महीने, कितने लोग थे टीवी पर डिबेट करने थे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हो कि एक मौलाना साहब टीवी में बैठ गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे लड़ाई मजबूत नहीं होती। वो फल बेचने वाला जिसकी ठेली खड़ी है, पूरे दिन में 300, 400, 500 रुपए कमाएगा, उसकी ठेली में आकर लात मार दी जाती है, उसकी ठेली को कौन बचाएगा? बताओ कौन बचाएगा? कौन ने तारा बचाने के लिए? अभी मुजफ्फरनगर में कावड़ चल रही थी, कावड़ पहली बार दी जा रही थी, ठीक, हम बीमार भी लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कावड़ जा रही थी, सरकार ने फरमान निकाल दिया कि ठेली वाला अगर मुसलमान है तो अपना नाम लिखेगा उस वक्त वसीम, अगर फलाने का धर्म का तो अपना नाम लिखेगा। मैंने देखा तो अजीब बात है, इस देश का मुसलमान कावड़ का स्वागत करता है, फूल बरसाता है, दूध बांटता है, चने बांटता है, खड़ा रहता है लगातार, खूब सेवा करता है जब कावड़ चलती है। आज वो अपनी पहचान बताए, ये पहचान बताना नहीं, ये अपमान था। वो इस देश के उस
उन लोगों का अपमान था जिन्होंने इस देश के में अपने सिर कुर्बानियां दी। ये सहारनपुर था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, तो यहाँ से लेकर मुरादाबाद तक गोली मांग को काट काट के खाई थी। ये साल भूल गए संगी, ये याद कराना जरूरी है, लेकिन इन बातों को याद कौन कराएगा? आप क्या सोचते हो? कौन आएगा याद कराने के लिए? कोई बाहर का आदमी आएगा? नहीं, ये आपको याद कराना वो सबको मिलकर। एक और रही राजनीति की बात, साहब अगर हम सुधर जाए ना, बुरा मत माने जो मैं कहने जा रहा हूं, बात बुरी है। अगर हमें शर्म आ जाए ना थोड़ी सी, और हम एक बार ये करने कह लगे ना बीजेपी का तेज लड़े, उसके साथ खड़े हुए तो लड़ रहा हमारे साथ मुट्ठी बंद करके, तो बीजेपी चुटकी का काम होगा देना इस देश से, ठीक है कि नहीं? लेकिन हम टुकड़ों में इतने हैं, इतने सारे टुकड़ों में बट गए। बातें बुरी होगी, बहुत सारे मुझे लोग ये भी कहेंगे भाई ये नेता आए थे या सुनाने आए। शायद 17-18 में कैराना का चुनाव हुआ था, उपचुनाव याद है? कैराना का चुनाव हुआ, सीट जीत गए, चंद्रशेखर भाई में जेल में थे, डाटा मिलवाया, पूरा गांव मुस्लिमों का, पूरा गांव मुस्लिमों का। कुछ ने वोट गठबंधन को दे दिया, कुछ ने बीजेपी को दे दिया। अब चंद्रशेखर भाई ने बुलवाया गांव से, भाई ये क्या था? कहा भैया ये पार्टी हमारी अंटी है, इसलिए हमने बीजेपी को वोट कर दिया। यहाँ खड़ा हूं सबके नीचे, चंद्रशेखर भाई ने इतनी सुनाई में कहा बस शर्म कर दो, अब इकट्ठे हो जाओ, समय बहुत खराब आ रहा है, ये लोग नहीं जिड़े देंगे, बिल्कुल नहीं जिड़े देंगे। अगर इकट्ठे ना हुए, इनको सरकार से ना फाड़ के फेंका, तो हत्याएं बड़े पैमाने पर होगी। वो हो रही है साहब, हत्याएं दिनों के हिसाब से नहीं हो रही, घंटों के हिसाब से हो रही है, और हर मिनट मुकदमा लिखा जा रहा है हम लोगों के ऊपर। तो यहाँ ठेले लगाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, सफाई करते हैं, उनके ऊपर हम फिर भी मौन है, हम फिर भी चुप हैं। मैंने पहले कहा गरीबों की पार्टी को वोट पैसे धरना छुटोगी नहीं है। सब जब तक मेहनत नहीं करेंगे मिलकर, तो ये पार्टी बढ़ नहीं सकती, और अगर सबने मेहनत करनी मिलकर, तो ये पार्टी रुक नहीं सकती। और मैं ये नहीं करता जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनका भी सम्मान करता हूं भाई। सबके साथ आप लोग लगे रहे, सबको आगे बढ़ाते रहे, सबको आपने देखा कौन साथ खड़ा हुआ, कौन साथ नहीं खड़ा हुआ, सबको देखा। इस बार आग बंद करके ये सोच लियो भाई, ये चंद्रशेखर नाम का जो नया व्यक्ति आया है, ये जो नीले पड़ने वाले लोग आए, इस बार इन्हें जो देखे जाके जो होगा, जीत हार तो वो जाना है, ऊपर का उतर जाना है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। अगर जीत हार हम लोगों के हाथ में होती तो हम बीजेपी को थोड़े आने देते, ना आने देते, लेकिन है नहीं। एक आज ये जरूर है कि अगर इकट्ठा हुए और सबने कह दिया तन मन धन सबके साथ खड़े होंगे, तो फिर ऐसी की तैसी उसकी जो अत्याचार कर दे, ऐसी की तैसी उसकी जो हत्या कर दे, ऐसी की तैसी उसकी जो दाढ़ी कॉपी छेड़ दे, और ऐसी की तैसी किसी बहन की तरफ नहीं कर। इतना तो दमदार लगता है। और देखो सुन लो, ये सबको समझना पड़ा। अभी CNRC की बात चल रही थी, उसकी भी देखो बात याद आ गई। सर्दियों का समय था, रात के 2 बजे थे, और चंद्रशेखर भाई जामा मस्जिद की सीटों पर बैठे थे बाहर, और 3000 बहनें बैठी थी। जब मेरे पे दिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, फोन पे फोन भाई चंद्रशेखर आए तो उठ जाएंगे, मुझे मजबूरी में उनको फोन करना पड़ा। 3:45 बजे मैं कहना भाई सबका परिसर उठ जाओ। उन्होंने मुझे एक बात कही, सिर्फ कहना है कि देखो मैं तो उठ जाऊंगा जब आपका फोन आ गया, लेकिन जो मेरी 3000 बहनें बैठी हैं, किसी के भूखे को दाग लगे कहां से? ये रात को 2:45 बजे चंद्रशेखर आजाद के बयान है, बुरी सर्दी में, जब पुलिस परेशान हुई तो चंद्रशेखर भाई ने ये कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जेल, लेकिन शर्त एक है, पहले यहाँ से जितनी बहनें हैं ये अपने घर जाए। पुलिस की देखरेख में वो 2500-3000 बहनें, 3500 बहनें पहले अपने घर गई, घर जाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जेल गए, और जेल में 2-2.5 महीने गुजार खाए CNRC के मामले। ठीक, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की, तुम्हें क्या जरूरत है बातचीत करने की, तुम क्यों इंटरफेयर लेते हो? भाई इतिहास जो है, इतिहास मुस्लिमों ने हम लोगों पर एहसान किया, बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट भेजा, माता फातिमा शेख की बात हो रही थी, जब पढ़िएगा कभी तो पढ़ने का मौका मिले,
जब माता सावित्रीबाई फुले इस देश की महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही थी, हम जैसे को पढ़ाने का काम कर रही थी, और जो आज सरकार में है वही लोग उनका पूरा विरोध कर रहे थे। उस समय माता फातिमा शेख ने अपने घर में जगह दी कि यहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को और बच्चियों को, और उन्होंने वहां पर हमें लोगों को पढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग खड़े हैं। हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमने तो बस ये सोच लिया कि नहीं, कोई आएगा हमारा उद्धार कर देगा, कोई चमत्कारी शक्ति होगी। मैंने पहले क्या कहा, वो भी उसका साथ देता है जो खुद का साथ देने के लिए तैयार है। वो उसका भी साथ नहीं देता जो खुद का साथ न देता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कि हाथ पैर कट गए हैं, फिर भी उन्होंने ना जाने कितने इनाम जीत लिए, कितने लोग उन्हें जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने पहले खुद का साथ दिया, तो ऊपर वाला उनके साथ खुद खड़ा हो गया, बहनों को मार। आज वही समय है साहब। ये जो लड़के हैं पढ़े लिखे, जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक, ये जो लड़के हैं, ये अगर मन बना रहे और सोच ले, मन बना के सोच ले, बेटे इंग्लिश में सवाल करूंगा, अगर आते हो तो बोल लो, ना आते तो बैठ जाओ। अगर ये सोच ले कि व्यवस्था बदलनी है, तो जो फौज खड़ी ना चीजें पढ़ लोगी आप 25-30 साल की उम्र वालों की, इनकी साथ सिर्फ खड़े हो जाओ और घूमना शुरू करो। कहाँ घूमना है? यार दोस्तों में, रिश्तेदारियों में जाके कहना, भाई जब घर में लौटने का ब्याह हो तो सबको दावत में बुलावे, बस ये लड़के का ब्याह करना है, बार बीजेपी को याद रखा। वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, नोट भी चाहिए, और जो आदमी आपके शोषण में, आपके मरने में, जीने में साथ नहीं खड़ा, तो चाहे संग भाई करनी है, वो किसी काम का नहीं। ठीक, या तो सपष्टवादी लोग